वालिदैया, अल्लाह तबारक व तआला तू तौफीक दे कि जो तेरी नेमतें हैं उनका मैं भी शुक्र अदा करूं, और जो मेरे आबा व अजदाद पे तेरी नेमतें थी उनको भी मैं इतराफ़ करता हूं। हजरात गिरामी कदर, कुरान मजीद में इसी सियाक में एक वाक़े को बयान किया गया कि एक मरतबा चींटियों के बलों के पास से गुजर रहे थे कि चींटियों ने मुहातिब होकर कहा, सुलेमान अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं तो आपने बिलों के अंदर घुस जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आपको अपने कदमों के तले कुचल दें। तो ऐसे आलम में सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन कौलिहा, आपके चेहरे के ऊपर एक तबस्सुम आया और आपने फिर वही जो दुआ मांगी जिसका मैंने जिक्र किया है, रब्बी औज़िनी अन नश्कुरा नेमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, अल्लाह तौफीक दे कि जो तेरी नेमतें मेरे ऊपर और मेरे बाप के ऊपर हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता रहूं। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और बेमिसाल वाक़े को बयान किया है जिससे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के खदोहाल भी वादे होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तबलीग के हवाले से भी बड़ा ही मारकतुल आरा वाक़या है। हजरात गिरामी कदर, उस वाक़े को समझने के बाद इस बात को समझना कुछ मुश्किल नहीं रहता कि हाकिम वक़्त की जिम्मेदारी फ़कत पुलों को बनाना नहीं, फ़कत डैमों को बनाना नहीं, फ़कत बिल्डिंगों को बनाना नहीं, बल्कि सही अकीदे की तरवीज करना और मुनकरात का खात्मा करना और सय्यात से कौम को दूर करना, यह भी हाकिम वक़्त की जिम्मेदारी है। एक दिन अपने दरबार के अंदर मौजूद थे, तमाम जानवर, परिंदे, जिन्नात, इंसान हाजिर थे। सैयदना सुलेमान ने अपने दरबार पर नजर डाली तो देखा हुदहुद मौजूद नहीं है, हुदहुद का नुमाइंदा मौजूद नहीं है। कहा फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुदा अम कान मिनल गाइबीन लउज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, कि पता नहीं हुदहुद कहाँ चला गया है। अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह ना बतलाई तो मैं उसको शदीद पनिशमेंट दूंगा और उसको मैं ज़िबा कर दूंगा कि वो क्यों गैर हाजिर हुआ। थोड़ी ही देर के बाद हुदहुद हाजिर हो गया और ये बात कहने लगा, गैर हाजिरी या ताहीर से हाजिरी का असल सबब यह था कि मेरा गुजर सबा की बस्ती के ऊपर से हुआ। अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारे ऊपर इनामात किए हैं उतने तो नहीं, लेकिन फिर भी सबा की बस्ती के लोगों को अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है और उनके ऊपर हुकूमत करने वाली एक मलका है जो उनके निज़ाम को, उनके इंतजाम व इंसराम को चला रही है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि बस्ती के लोग इन सारी नेमतों को अवेल करने के बावजूद अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की बजाय सूरज की पूजा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, उन्हें सूरज की पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर, जरा गौर कीजिए, हुदहुद एक छोटा सा जानवर है लेकिन तौहीद के शऊर की इंतहा है। तौहीद की दावत को इस हद तक समझता है कि जमीन व आसमान के अंदर कोई भी अल्लाह के सिवा इस बात का हकदार नहीं है कि उसकी पूजा की जाए, उसके सामने सजदा किया जाए और उसकी किबरियाई का इजहार किया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी तुम्हारी बातों की हकीकत को वाज़े करवा दिया जाएगा। एक हद जो था वो मलका सबा के नाम लिखा, उस हद की तफासील से कतई नजर उसका आगाज यहां से होता था, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि ये सुलेमान की तरफ से खत है और इसका आगाज अल्लाह के नाम से होता है जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। हजरात गिरामी कदर, कुरान मजीद में 114 दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आई है, 113 दफा हर सूरत से पहले और सूरह तौबा से पहले नहीं आई, चुनाचे 113 दफा हो गई। सूरह नमल के अंदर 2 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आई है, इसलिए 114 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कुरान मजीद के अंदर जो है नादिल फरमाया है, या हर सूरत से पहले रखा है, या कुरान मजीद का हिस्सा बनाया है, या हर सूरत से पहले पढ़ने का इसको जो है ना एक हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद की है कि इतना खूबसूरत और हसीन काम करना हो तो पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से आगाज करना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, आज अल्लाह के नाम से हमारा कौन सा काम शुरू होता है? आज तो हर बात के अंदर आना वाला गैरी की बात होती है। मैंने ऐसे किया, मेरे बाबा ने ऐसे किया, मेरे दादा ने ऐसे किया, मेरे चाचा ने ऐसे किया, मेरे हालू ने ऐसे किया, मेरे फूफा ने ऐसे किया, मियाँ साहब ने ऐसे किया, खान साहब ने ऐसे किया, चौधरी साहब ने ऐसे किया। वो क्या किया है? उस अल्लाह का नाम लेने से कतराते हो।
जिसने चलने वाले, जिसने पकड़ने वाले हाथ दिए, जिसने चलने वाले कदम दिए, जिसने देखने वाली आंख दी, सुनने वाला कान दिया, धड़कता हुआ दिल दिया, सोचने वाला दिमाग दिया, उस काम जो हर चीज का वाली है, जो हर चीज का मालिक है, जहां उसका नाम लिया जाता है वहां बरकत ही बरकत, भलाई ही भलाई होती है, उसके नाम को फरामोश कर देते हो। हजरत गिरामी कदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा। मलका सबा ने कहा ये किसी बड़े साहिबे अक्ल दानिश और साहिबे हैबत व सतवत और किसी बड़े बादशाह की तरफ से खत है, बतलाओ अब क्या होना चाहिए। अपने गिरदो नवा के अंदर जितने मुसाहिब मौजूद से उनसे मशवरा किया तो मुसाहिबीन ने जवाब दिया, मलका आलिया ताकत हमारे पास है, लड़ने की सलाहियत हमारे पास है, कोई किसी से दबने या घबराने की जरूरत नहीं, जो हुक्म देंगी हम आपके हुक्म के ऊपर लब्बैक कहेंगे, पहरेदारी करेंगे। तो ऐसे आलम के अंदर मलका सबा ने बात कही, इन्नल मुलूका इज़ा दहलू करियतन अफसदूहा वजालू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। उसने कहा जो बादशाह होते हैं जब ये बस्तियों को उड़ाते हैं या बस्तियों पे गलबा पा लेते हैं तो फिर उनके नतीजे में इज्जत वाले लोग नीचे हो जाते हैं, नीचे वाले लोग ऊपर हो जाते हैं। बादशाहों से डील करना चाहिए किसी और तरीके के साथ। एक हदिया, एक महंगा, एक कीमती तोहफा सैयदना सुलेमान के पास भेजा। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मलका मुझे माल देकर जो है क्या कहना चाहती है, जो अल्लाह ने मुझको दे रखा है इस माल से बहुत बढ़िया चीजें मेरे पास मौजूद हैं। अपने दरबार में नजर जुड़ाई, लोगों से सवाल किया कौन है जो मलका सबा को उसके तख्त के समेत यहां पे हाजिर कर दे। एक बड़ा ताकतवर जिन खड़ा हुआ, कहा आपके दरबार के बर्खास्त होने से कबल मलका सबा के तख्त को यहां पे हाजिर कर दिया जाएगा। काल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, लेकिन एक वो बंदा खड़ा हुआ जिसके पास इसमें आजम का इल्म था, किताब का इल्म था, अल्लाह के उन नस्मा का इल्म था कि जिन नस्मा के साथ जब अल्लाह को पुकारा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल मंजूर फरमाते हैं। कहा मलका सबा के तख्त को मैं यहां पर आपके सामने पलक झपकने से पहले अल्लाह के हुक्म से हाजिर कर दूंगा। वही हुआ, अल्लाह के नामों में से किसी नाम से उसको पुकारा गया। मलका सबा का तख्त जो था वहां पर हाजिर कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे अब तो ईद की बात होगी, दलाइल के साथ, बराहीन के साथ और उन दलाइल के साथ जिनका जवाब मलका सबा के पास शायद मौजूद ना हो। हजरत गिरामी कदर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू में जो दलाइल या जो अपना प्लान किया था उस प्लान के अंदर तौहीद की दावत को मंतकी अंदाज में के अंदर आप समझाना चाहते थे। आपने मलका सबा के तख्त के अंदर तगय्युर करने के बाद, अल्टरेशन करने के बाद मलका सबा के सामने पेश किया। कहा इस तख्त को पहचानती हो? कहने लगी मेरा ही तख्त है। क्या हुआ, इसके अंदर अल्टरेशन हो चुकी है लेकिन मैं अपने तख्त को पहचान चुकी हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए अभी अकल के ऊपर ज़र्ब लगने का वक्त नहीं आया। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल आर्किटेक्चर का एक हसीन शाहकार था। उस दौर के अंदर फन्ने तामीर का एक हसीन मुरक्का था, ऐसा फन्ने तामीर जिसकी नजीर आज भी पेश नहीं की जा सकती। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने महल के एक हिस्से के अंदर आने की दावत दी। कील अला हदहुली सरहा, और कहा इस फर्श की तरफ जरा आओ, इस हिस्से की तरफ जरा आओ। हजरत गिरामी कदर जिस वक्त मलका सबा उस हिस्से को देखती है, वो हिस्सा जो बुनियाद के तहत जो था शीशे का जुड़ा हुआ हिस्सा था, शीशे की टुकड़ियां जोड़ के बड़ा खूबसूरत जो था फर्श सैयदना सुलेमान ने तामीर किया हुआ था। जब वो उसको देखती है, फलम्मा रातहू हासिबतहू लुज्जतन व कशफत अंसा कईहा, उसने फर्श के ऊपर जब निगाह डाली तो यूं महसूस किया गोया आगे पानी खड़ा है। पानी के छींटों से अपने कपड़े को बचाने के लिए अपनी पंडली के ऊपर से अपने कपड़े को ऊपर करती है ताकि पानी के छींटे मेरे कपड़ों के ऊपर न पड़ जाएं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उसके इस मुगालते को देखा और उसके इस शुबे की कैफियत को देखा तो सैयदना सुलेमान ने वहीं से पुकार के कहा इन्नहू सरहुम मुमर्रदुम मिन कवारीर, ये जो फर्श है ये पानी का बना हुआ नहीं है बल्कि ये शीशे का जुड़ा हुआ फर्श है। हजरत गिरामी कदर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गोया के
मलका ये सबा की अकल के ऊपर ताजियाना लगा दिया कि तू अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के नूरे हकीकी को छोड़कर सूरज की रोशनी को अपने लिए सोर्स समझती है कि उसके अंदर माबूद होने के अनासिर मौजूद हैं। सूरज की रोशनी जो है वो अल्लाह की अता करदा है, जबकि अल्लाह खुद क्या है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज, जमीनों आसमान को रोशन फरमाने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। सूरज की रोशनी हो या चांद की रोशनी हो, ये अल्लाह की मखलूकात हैं। अल्लाह की मखलूकात जो होती हैं उनकी रोशनी को देखकर मालिक कायनात के नूरे हकीकी को फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि इस हकीकत को समझ जाना चाहिए कि मालिक का नूर अजली है, अबदी है, दायमी है, जाती है और हमेशा बाकी रहने वाला है। जबकि सूरज का नूर हो या चांद का नूर हो वो मिट जाने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा है। हजरात गिरामी कदर, मलकाए सबा को इस मिसाल से सैयदना सुलेमान ने इस हकीकत से आगाह किया, जिस तरह तू पानी और शीशे का फर्क नहीं कर सकी, इसी तरह नूरे इलाही और सूरज की रोशनी के दरमियान तमीज भी नहीं कर सकी। हजरात गिरामी कदर, अकल के ऊपर ताजियाना लगने की देर थी, मलकाए सबा ने दूसरा लफ्ज अदा ही नहीं किया। अल्फाज कहे तो क्या कहे, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी वअस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपनी जान के ऊपर जुल्म करती रही और आज मैं सुलेमान के हाथ के ऊपर तेरी अलूहियत को पहचानने के बाद और तेरी रबूबियत को पहचानने के बाद वअस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला, आज के बाद मैं सूरज के सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगी, बल्कि मेरा सर अगर झुकेगा तो तेरे ही आस्थाने के ऊपर झुका करेगा। हजरात गिरामी कदर, ये विजडम है, ये डिवाइन विजडम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया को अता की थी। और उस डिवाइन विजडम के बाद कई उलमा हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत की नेमत से नवाजा है। वो हकीमाना तर्ज अमल के जरिए लोगों की नफ्सियात को भांप कर सही इस्तेदलाल के साथ और सही अदिल्ला के साथ उनको हकीकत की तरफ रहनुमाई करते हैं। हजरात गिरामी कदर, चलते चलाते एक और नबी की बात भी आपको सुना दूं। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आए ना फिरौन के पास, तो फिरौन ने कहा था, फमा बालुल कुरूनिल ऊला, मूसा आप जो दावत लेके आए हैं इस दावत के ऊपर तो हमारे आबाओ अजदाद का यकीन नहीं था। फमा बालुल कुरूनिल ऊला, तो हमारे आबाओ अजदाद के बारे में आपका फैसला क्या है? तो ऐसे आलम में अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये जवाब देते तुम्हारे आबा गुमराह हैं, जहन्नमी हैं, तो फिरौन का मकसद पूरा हो जाता, वहां पे लड़ाई चपकलश तनावा पैदा हो जाता। और अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते वो जन्नती हैं तो इसके अंदर एतराफ हकीकत ना होता, बल्कि इसके अंदर की तमाने हक की कैफियत होती जो कभी नबियों के यहां पे हो सकती ही नहीं है। चुनाचे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कमाल दिया, हकीकत का अबलाग भी फरमा दिया और उस मजलिस को तनाज़ात से भी बचा दिया। सैयदना मूसा का जवाब जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है और आजकल के खतीबों के लिए और आजकल के उलमा के लिए उसके अंदर पूरा का पूरा एक पैगाम है जो उसके अंदर पूरी तरह छुपा हुआ है। सैयदना मूसा के अल्फाज क्या हैं? इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास एक किताब के अंदर मौजूद है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब कभी भूला है ना मेरा रब कभी गुमराह हुआ है। तू अपनी बात कर, तू मेरी बात कर, पिछलों की बात को छोड़। हजरात गिरामी का फिरौन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो जो आलिम हक होता है, जिसको अल्लाह ने हकीमाना जो है सलाहियतों से नवाजा होता है, वो हक बात भी कर जाता है और अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों की गिरफ्त से भी बच जाता है। हजरात गिरामी कदर, हमने हर दौर के अंदर ऐसे हकीम उलमा देखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस शहद के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के इज्तिमात के अंदर तौहीद की दावत को दे रहा है और बड़े हकीमाना अंदाज में दे रहा है। और हिंदू जिरा करना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर हाथ डालने से कासिर हो जाते हैं। वो हक भी बयान कर देता है, उनकी गिरफ्त से भी निकल जाता है। मोदी जालिम ने डॉक्टर जाकिर नाइक की इस हकीमाना अदाओं को देखकर झूठा दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर डॉक्टर साहब को जला वतनी के ऊपर मजबूर कर दिया। लेकिन अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है, अल्लाह ने अपने उस बंदे के लिए जमीन को खोल दिया
और आज वही आवाज जो कल तक दिल्ली से उठ रही थी, आज अल्लाह के फजलो करम वही आवाज कवालालंपुर से उठ रही है। हजरात गिरामी कदर हक की आवाज दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। हजरात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो माबूदाने बातिल जिनकी लोग पूजा करते हैं उनकी हकीकत को भी वाज़े फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किबरियाई के मुकाबले में उनकी जो कमजोरियां हैं, नातवानियां हैं, उनको भी वाज़े फरमा दिया। कहा वो बेहतर है जिनको तुम पूजते हो या वो बेहतर है जिसने जमीनों आसमान को बना दिया, आसमान से पानी को उतार दिया, उससे बागात को उगा दिया। क्या वो बेहतर है या तुम्हारे बनाए हुए जो इलाह हैं वो बेहतर हैं? अल्लाह से पाक है और अंबिया अलैहिस्सलाम को मिलने वाला इल्म भी गलती से पाक है। चुनाचे हजरात गिरामी कदर हमें हर चीज की रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला की जात और अंबिया अलैहिस्सलाम ही से रजू करना चाहिए। इस सूरत में अल्लाह ने आखिर में जाके समर का भी ऐलान फरमा दिया, जो कोई भी नेकी लेके आएगा उसका उससे बेहतर उसको रिटर्न दिया जाएगा, और जो कोई सय्यात के पैकेट ही पैकेट ले आएगा फिर उसको ऊंधे मुंह जहन्नम के अंदर गिरा दिया जाएगा। हजरात गिरामी कदर कयामत के दिन मिजान अदल जो हकीकत में मिजान एहसान है उसको कायम कर दिया जाएगा। एक एक नेकी को 10 से मल्टीप्लाई करके दाएं पलड़े में डाल दिया जाएगा और एक गुनाह को एक ही की हैसियत से बाएं पलड़े में डाल दिया जाएगा। फम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया, उसके बाद जिसका दायां पलड़ा भारी होगा वो जन्नती होगा और जिसका बायां पलड़ा वजनी होगा वो जहन्नमी होगा। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मामूली से जुल्म की आमेज़श भी नहीं होगी, बल्कि जो कुछ भी मिलेगा इंसान को अपने नामा या माल की स्याही की वजह से मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में किताब व सुन्नत से बस्तगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और किताब व सुन्नत से रहनुमाई हासिल करने वाले लोगों में शामिल फरमाए और हमारे दिल और दिमाग को किताब व सुन्नत के नूर से मुअत्तर फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं उन सब पे सब्र करने वाला बना। अल्लाह आइंदा आने वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से हर आज़माइश से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह दीन व दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह वबा के इन अय्याम के अंदर हम सबको अमन अमान और आफ़ियत अता फरमा। अल्लाह हम सब की बाल बच्चों को हमारी औलादों को इस वबा के शर से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा से इस मुज़ी मर्ज़ को दूर फरमा। अल्लाह पुरअमन इंसानियत को इसके शिकंजे से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह जो लोग इस वबा को मसाजिद के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, दीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको शरूर व फितन से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलादों में, हमारे मालों में, हमारी जानों में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दीन दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह लैलतुल क़द्र की सातों से बहरवर फरमा। अल्लाह हम सब के मुकद्दर में लैलतुल क़द्र की घड़ियाँ नसीब फरमा। अल्लाह हम बेचारे हैं, लाचार हैं, नकम्मे हैं, बदहाल हैं। अल्लाह तू हमारे हालात पे रहमत का नज़ूल फरमा। अल्लाह अपनी रहमतों से हमारे अहवाल को तब्दील फरमा। अल्लाह हमारे अमाल की स्याही के पर नज़र न फरमा। अल्लाह हम पे अपनी रहमत अज़ीम का नज़ूल फरमा। अल्लाह अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह रमज़ान की इन घड़ियों को हमारी तकलीफ़ों को दूर करने का सबब बना।
अल्लाह इस मूजी मर्ज से हम सबको निजात दिला, अल्लाह इस वबा से हम सबको निजात दिला। अल्लाह कारोबार ज़िंदगी को दोबारा रवां फरमा, अल्लाह तलीमी मशागल को दोबारा रवां फरमा, अल्लाह मईशत की तंगदस्ती को दूर फरमा, अल्लाह रिज़्क़ हलाल फर्राह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दीन और दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से इम्किनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह अपने फضल व करम से हमें हमारे वालदैन जो तौहीद के ऊपर फोत हुए, हमें उनके लिए सदका जारिया बना। ऐ अल्लाह जितने लोग तेरी मसाजिद को आबाद करने वाले हैं, अल्लाह तो उनके घरों को आबाद फरमा। ऐ अल्लाह इस मरकज़ को क़यामत की दीवारों तक के लिए कायम और दायम फरमा। ऐ अल्लाह इस मरकज़ को मीनारा-ए नूर बना। ऐ अल्लाह इस मरकज़ को क़यामत की दीवारों तक के लिए आबाद फरमा। ऐ अल्लाह जो दावत हक़ हम लोगों को दे रहे हैं, अल्लाह हमें उसमें इस्तिकामत नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दावत के अंदर जितनी कमज़ोरियाँ कजियाँ हैं उन सब को दूर फरमा। अल्लाह हमारी नीयत में जितने खोट हैं, अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह अपने फضल व करम से हमारे नौजवानों को बाकिरदार मुसलमान मर्द बना। अल्लाह हमारी बहनों को बापर्दा बाकिरदार मुसलमान ख़वातीन बना। अल्लाह हमारे मराकज़ को आबाद फरमा। अल्लाह हमारी मसाजिद को आबाद फरमा। अल्लाह जो मसाजिद की आबादी को रोकना चाहते हैं, अल्लाह हमें उनके शरूर व फितन से महफूज फरमा। अल्लाह हम सब के मुकद्दर में लैलतुल क़द्र की अजीम घड़ियाँ नसीब फरमा। अल्लाह हम सब को लैलतुल क़द्र की अजीम घड़ियों से बहरावर फरमा। अल्लाह किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने की सआदत और तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारी औलादों में कुरान के हाफिज़ पैदा फरमा। अल्लाह हमारी औलादों में सुन्नत के उलमा पैदा फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हमारी नजायज़ ख्वाहिशात के मामलात में हमारी इस्लाह फरमा। अल्लाह रूहानी बीमारियाँ दूर फरमा। अल्लाह जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा। अल्लाह शैतानी आर्ज़े दूर फरमा। अल्लाह नतर बद और जादू के असरात से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह जितने लोग अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनको नेक साले रिश्ते नसीब फरमा। अल्लाह जितने लोग बे औलादी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनको औलाद सालिहा नरीना नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब लोगों को बाग़ जन्नत में जमा फरमा। अल्लाह जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह हम सबको दोबारा बाग़ जन्नत में जमा फरमा। अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया भर के मज़लूम व मखहूर मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह मज़लूम बर्मियों की मदद फरमा। अल्लाह मज़लूम बंगालियों की मदद फरमा। अल्लाह मज़लूम कश्मीरियों की मदद फरमा। अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान मखहूर व मज़लूम हैं, अल्लाह अपने फ़ज़ल ख़ास से उनकी मदद फरमा। अल्लाह हमारी वो उन दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा जो हम मांग रहे हैं, और अल्लाह उन दुआओं को भी कबूल व मंजूर फरमा जो हमारे दिलों के अंदर पिन्हा हैं। अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को, हमारी आँखों की ठंडक बना। अल्लाह जितने घरों के अंदर तनाज़ात हैं, अल्लाह उन तनाज़ात को दूर फरमा। अल्लाह दीन के मामलात में, इकायद के मामलात में, नज़रियात के मामलात में हर किस्म के फितने से हम सबको महफूज व मामून फरमा। अल्लाह हमारे अमाल की इस्लाह फरमा, हमारी नीयतों की इस्लाह फरमा। अल्लाह दीन की खिदमत करने वाले लोगों में हमारे भी नाम को शामिल फरमा। अल्लाह अपने रजिस्टर में हमारे भी नाम को एंटर फरमा। अल्लाह अपनी पार्टी का मेंबर बना। अल्लाह अपने हिज़्ब का रुकन बना। अल्लाह अपने फضल व करम से हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जिन जिन मामलात के अंदर हमारी नीयतों और हमारे अमाल में खोट है, अल्लाह उन मामलात में हमारी इस्लाह फरमा। ऐ अल्लाह अपने फضल व करम से हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी सय्यात से दरगुज़र फरमा। अल्लाह बेगुनाहों को जेलों से रिहाई नसीब फरमा।
अल्लाह कोरोना वायरस के कई मरीज सेहतयाब होने के बावजूद हस्पतालों के अंदर जबर की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला उनको वहाँ से बाइज़्ज़त तरीके से बादियाब फरमा। अल्लाह उनको बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर वालों से मिला। अल्लाह आज भी बाद लोगों ने इस हवाले से शिकायत की हैं। अल्लाह जितने जितने मज़लूम लोग जो हैं इस वक्त बिला वजह तंग किए जा रहे हैं, अल्लाह तो उनकी अपने फ़ज़ल व ख़ास से नुसरत फरमा। अल्लाह ये जितने समाजी फासले, जितने दीगर मामलात हैं, अल्लाह जो दिक्कत का वक़्त है, दुश्वारी का वक़्त है, अपने फ़ज़ल ख़ास से दूर फरमा। अल्लाह अपने फ़ज़ल, अपनी रहमत हम सब के शामिल हाल फरमा। अल्लाह रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह उम्र अज़ीज़ में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह जितने वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह जितने वालिदैन तौहीद के ऊपर फोत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी बाकी हताओं को मुआफ़ फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह जो दुआएं दिल में रह गई अल्लाह उनको भी कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जो लबों पे आ गई अल्लाह उनको भी कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।